आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई दुनिया भर में जॉब मार्केट को पूरी तरह से बदल रहा है। अब इससे कुछ लोगों को डर भी लग रहा है और कुछ को नए मौके भी दिख रहे हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक को थोड़ा और करीब से समझते हैं। और देखिए, इस बदलाव को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। आईएमएफ की हेड क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने तो इसे सीधे सीधे एक सुनामी कह दिया है। मतलब ये कोई छोटी मोटी लहर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो जॉब मार्केट से टकराने वाला है। और जब हम कहते हैं बड़ा बदलाव, तो आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। आईएमएफ का कहना है कि दुनिया भर में सोचिए करीब 40% नौकरियों पर एआई का असर पड़ेगा। 40%, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे कि ये एआई सुनामी नौकरियों पर कैसे असर डाल रही है। फिर देखेंगे कि स्किल्स का एक बड़ा गैप कैसे बन रहा है। उसके बाद हम जानेंगे कि वर्कफोर्स को अपस्किल कैसे किया जा सकता है और आखिर में एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये एआई सुनामी किसे सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है? इसका असर अलग अलग देशों और लोगों पर कैसे पड़ रहा है? अब एक दिलचस्प बात यह है कि इसका असर हर जगह बराबर नहीं है। देखिए, जो विकसित देश है मतलब एडवांस्ड इकोनॉमीज, वहां तो 60% नौकरियों पर इसका असर पड़ेगा, और वहीं अगर पूरी दुनिया का औसत देखें तो ये आंकड़ा 40% है। ये काफी बड़ा फर्क है ना? तो सवाल उठता है कि सबसे ज्यादा जोखिम में कौन है? देखिए, दो ग्रुप्स पर इसका असर सबसे ज्यादा दिख रहा है। एक तो है युवा लोग जो अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एंट्री लेवल वाली नौकरियां वो अब एआई खुद कर रहा है। और दूसरा है हमारा मिडिल क्लास। जिन नौकरियों में एआई का सीधा फायदा नहीं मिल रहा, वहां सैलरी पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे मिडिल क्लास पर बोझ बढ़ रहा है। चलिए अब बात करते हैं एआई के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू की। ये एक कहानी है, एक तरफ तबाही की और दूसरी तरफ नए निर्माण की। मतलब जहां एक तरफ नौकरियां जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ नई नौकरियां पैदा भी हो रही हैं। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट को देखें तो एक आंकड़ा थोड़ा डराता है। उनका अनुमान है कि 2030 तक एआई और ऑटोमेशन की वजह से करीब 9.2 करोड़ नौकरियां खत्म हो सकती हैं। ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन रुकिए, ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। उसी रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान 17 करोड़ नई नौकरियां पैदा भी होंगी। तो ये अवसरों की एक बिल्कुल नई दुनिया भी बना रहा है। तो अगर हम इसका हिसाब किताब करें तो कुल मिलाकर 7.8 करोड़ नौकरियों का नेट फायदा हो रहा है। ये तो अच्छी खबर है, पर इस उथल पुथल के बीच एक बड़ी अनिश्चितता भी है। मतलब ये तो पता है कि नौकरियां बदलेंगी, पर कौन सी जाएंगी और कौन सी नई आएंगी, इसे लेकर अभी भी बहुत कंफ्यूजन है। तो आखिर भविष्य होगा कैसा? सच तो यह है कि ये अभी तय नहीं है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। एक ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट कहती है कि एआई का भविष्य कई चीजों पर निर्भर करेगा, जैसे ये कितना पावरफुल बनेगा, इसका कंट्रोल किसके हाथ में होगा, क्या ये सेफ होगा, और दुनिया के देश मिलकर काम करेंगे या एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। इन सभी सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि हमारा भविष्य कैसा होगा। तो अब सवाल ये है कि इस अनिश्चित भविष्य के लिए हम खुद को तैयार कैसे करें? इसका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी जवाब है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना, मतलब अपस्किलिंग और रीस्किलिंग। और इसकी जरूरत कितनी ज्यादा है, ये एक स्टडी से साफ पता चलता है। लगभग 89% एग्जीक्यूटिव्स ये मानते हैं कि हाँ, एआई स्किल्स की जरूरत है। लेकिन जानते हैं असल में कितने लोग अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं? सिर्फ 6%। मतलब जरूरत सबको पता है, पर एक्शन लेने वालों की संख्या बहुत कम है। ये बहुत बड़ा गैप है। अच्छा, ये दो शब्द बार बार आ रहे हैं, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग। इनमें फर्क क्या है? देखिए, अपस्किलिंग का मतलब है कि आप अपनी मौजूदा जॉब को बेहतर करने के लिए नई स्किल सीखें। जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर सर्विस में है और वो जेनएआई चैटबॉट इस्तेमाल करना सीख ले। और रीस्किलिंग का मतलब है कि आप एक बिल्कुल नई जॉब के लिए बिल्कुल नई स्किल सीखें। जैसे कोई डेटा एंट्री वाला इंसान वेब डेवलपमेंट सीख ले। तो फिर सीखना क्या है? कौन सी स्किल्स की सबसे ज्यादा डिमांड है? कंपनियां आजकल इन चीजों पर बहुत फोकस कर रही हैं। जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग यानी एमएल, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसे एनएलपी भी कहते हैं। इनके अलावा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन और कंप्यूटर विजन जैसी स्किल्स भी काफी डिमांड में हैं। लेकिन देखिए,
सिर्फ हमारे और कंपनियों के कुछ करने से काम नहीं चलेगा। इस बड़े बदलाव को सही दिशा देने के लिए सरकारों को भी आगे आना होगा। मतलब पॉलिसी और गवर्नेंस की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। इस मामले में IMF ने सरकारों को 3 बड़े कदम उठाने की सलाह दी है। पहला, सोशल सेफ्टी नेट को मजबूत करें, मतलब जैसे कि बेरोजगारी भत्ता वगैरह बढ़ाना। दूसरा, लोगों को AI वाले जमाने की नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए ट्रेनिंग में पैसा लगाएं। और तीसरा, टैक्स पॉलिसी को फिर से देखें ताकि अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ती खाई को कम किया जा सके। और एक बात साफ है, ये लड़ाई कोई भी देश अकेले नहीं लड़ सकता। जैसा कि ब्रिटिश रिपोर्ट में भी कहा गया है, AI एक ग्लोबल चैलेंज है और इससे निपटने के लिए सभी देशों को एक साथ आना होगा, एक दूसरे पर भरोसा करना होगा और मिलकर एक ग्लोबल रास्ता बनाना होगा। तो इसमें कोई शक नहीं कि AI हमें बहुत आगे ले जा सकता है, तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है। पर सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी सवाल यही है, ये कौन तय करेगा कि इस तरक्की का फायदा कुछ गिने चुने लोगों को नहीं बल्कि हम सबको मिले। शायद यही हमारे इस AI युग की सबसे बड़ी चुनौती है।